चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया और साथ ही वे इलाके बांटे जहां पर कि उन्हें आक्रमण करना था, जहां उन्हें तबाही मचानी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगोल आक्रमण की। ये वीडियो मंगोल आक्रमण से जुड़ी तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो जा करके हमारे चैनल पे उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहें। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चंगेज खान की मौत के बाद उसका साम्राज्य उसके बेटों ने आपस में बांट लिया था, लेकिन उसके मौत के 13-14 सालों तक उन्होंने भारत की तरफ कोई आक्रमण नहीं किया। लेकिन भारत के लिए 1241 में मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। गजनी, गौर, तुर्किस्तान और हेरात का मंगोल शासक तायर बहादुर ने 1241 में लाहौर पर अपना आक्रमण किया। लाहौर के गवर्नर ने दिल्ली से मदद मांगी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के कारण लाहौर पर मंगोल आक्रमण जो था काफी भयानक रहा और इससे लाहौर शहर जो था पूरी तरह से निर्जन हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मंगोलों ने यहाँ पर खूब लूटपाट मचाई, काफी हत्याएं हुई, काफी लोगों को मारा गया और यहाँ का गवर्नर शहर छोड़कर के भाग खड़ा हुआ और अंत में मंगोलों ने यहाँ पर काफी भयंकर बर्बादी की थी। दिल्ली सल्तनत में उस समय काफी उथल पुथल हो रहा था, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत का जो कर्ता धर्ता था वो था बलबन। बलबन उस समय 40 अमीरों में से एक हुआ करता था, लेकिन दिल्ली साम्राज्य का कर्ता धर्ता वही था। और मंगोलों को इस बात की खबर पहुंच चुकी थी कि दिल्ली सल्तनत इस समय उथल पुथल से गुजर रहा है, यानी कि दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर है। इस समय दिल्ली सल्तनत के पास अच्छा नेतृत्व नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते उन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया था और इधर बलबन जो था वो अपने आंतरिक विरोधियों को संभालने में ही लगा हुआ था। इसके 4 वर्षों बाद मंगोलों ने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया और लाहौर की तरह ही यहाँ पर भी मुल्तान के गवर्नर शेर खान को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन दिल्ली सल्तनत की तरफ से इस आक्रमण को रोकने के लिए मदद पहुंच चुकी थी। बलबन अपनी सेना को लेकर के तेजी के साथ मुल्तान पहुंचा और जहां पर कि इस आक्रमण को रोका गया, लेकिन मंगोल इतने ताकतवर थे कि उनके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की सीमाएं छोटी हो गई थी। वो झेलम नदी से सिकुड़ करके ब्यास नदी तक आ गई थी। बलबन इस मामले में काफी मजबूत शासक रहा, उसी के कारण कई बार मंगोल आक्रमण हमारे देश में विफल हुए। बलबन ने अपनी कई रणनीतियों में एक रणनीति ये बनाई कि उसने सीमा पर जो भी किले थे उन सब की मरम्मत करवाई और उत्तर पश्चिमी सीमा को काफी मजबूत कर दिया। इसके साथ ही उसने ताकत और कूटनीति दोनों का बखूबी इस्तेमाल किया मंगोल आक्रमण और किसी भी बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए। और इस समय अवधि के दौरान किसी भी दूसरे इलाके पर आक्रमण करने के लिए नहीं गया। इसका कारण था कि वो ध्यान देना चाहता था मंगोलों पर कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। अपनी कूटनीति के तहत बलबन ने ईरान के मंगोल शासक हलाकू के साम्राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने कूटनीतिक घुसपैठिए, अपने कूटनीतिक भेदिए, यानी ये कहें कि उसके गुप्तचर उसने वहां पर भेजे थे। ये भेदिए हलाकू के साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच चुके थे। हलाकू की तरफ से भी समय समय पर दिल्ली दरबार की ओर राजदूत भेजे जाते थे, जिसका कि बलबन काफी गर्मजोशी से स्वागत करता था। इसका कारण था कि वो मंगोलों के साथ अपने संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहता था। मंगोलों की मांग पर बलबन ने पंजाब के एक बड़े हिस्से को मंगोल साम्राज्य के अधीन कर दिया और इसके बदले में मंगोलों ने भारत पर कभी आक्रमण न करने के अपने वादे को भी निभाया था। लेकिन बलबन की इन सभी कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी वो अनिश्चित रहीं और इसी कारण से साल में एक बार बलबन उन सीमाओं की देखरेख करने के लिए जाया करता था, जांच करता था कि मंगोल कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। धीरे धीरे बलबन ने मुल्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर उसने अपने बड़े बेटे शहजादे महमूद को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर दिया था। मगर मुल्तान और ब्यास नदी की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए बलबन के उत्तराधिकारी शहजादे महमूद की मृत्यु हो गई। लेकिन 1286 में बलबन की मौत के कुछ समय बाद गुलाम वंश का अंत हुआ। लेकिन गुलाम वंश के अंत के बाद भी मंगोलों का आक्रमण जो था वो हमारे देश पर होता रहा।
खिलजी वंश के शासन के समय मंगोल हमारे देश के अंदर तक घुस आए थे। उन्होंने दिल्ली को घेर भी लिया था। तो इसकी कहानी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।